दादाजी स्वागत है आपका। आपकी पोती ने देश में टॉप स्थान हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये एक सामान्य पृष्ठभूमि से इसने असामान्य काम किया है, तो इसकी प्रतिभा के हम बड़े कायल हैं। इसने बड़ी मेहनत की है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ बयान नहीं कर सकते। आपका इनके सिर के ऊपर हाथ रहा है बिटिया के, पोती के। निश्चित रूप ये से जैसा कि बिटिया ने बताया, आपने हर सवालों का इनका सुलझाया है, जवाब दिलाया है। तो आपको क्या लग रहा था बिटिया डीसी बनेगी? लग रहा था, मैंने इसके जो क्या बोलते हैं टैलेंट्स देख के, इसके क्वालिटीज देख के लग रहा था, क्योंकि बड़ी लेबोरियस है जी। हाँ, तो मैं होपफुल था इसके बारे में। जी जी। क्या कहना चाहेंगे और अपनी पोती जिसकी भी जिन दादाओं की पोतियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दादाजी भी कई टीचर जो अपने बच्चों को भी नहीं संभालते, बोले हमारे बस की बात नहीं, बैठा नहीं जाता। तो यही कहूँगा कि बच्चों को टाइम देना चाहिए। बीइंग ए टीचर तो उसकी ड्यूटी बन जाती है। जी जी, शुक्रिया। यूपीएससी टॉपर निशा अग्रवाल की जो मदर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है जी। हाँ जी। बेटिया की खुशी किस प्रकार से बयां कर रही हैं? क्या कोई घर में खान पान ज़्यादा बनाया, कोई खीर चूरमा बनाया? खुशी का इजहार किस रूप में कर रहे हैं आप? स्पेशल कुछ नहीं बनाया जी, बिल्कुल सामान्य जो घर पे खाना बनाया करते वही खाया करती। बस थोड़ा पूड़े वगैरह परांठे वगैरह ये डिमांड रखती थी एक आध बार। और जी आज रात को आपको खुशी की नींद आई? कितनी अच्छी नींद आई? बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आई जी। आज खुश है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी। जी बिल्कुल। यूपीएससी टॉपर निशा अग्रवाल के अंकल नरेंद्र बामला उर्फ धुंधु हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पुराने मित्र हैं और परिवार को जो जितनी खुशी हुई है उससे डबल खुशी हमें भी हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र जी, किस प्रकार की खुशी का इजहार हुआ है और आपको क्या आभास था बिटिया का? आभास तो जी पहले ही हो गया था इसका, जो अपने मन से इसकी रुचि इतनी थी शुरुआत से पढ़ाई में। जी, जब से इसने पढ़ना शुरू किया, इसने आपको दादा और ये ऐसे हो गए थे घुल मिल के। आगे इनकी बातें सिर्फ पढ़ाई पे होती थी, हमें ये करना है, अब हम इस पे चलेंगे, हमें ये सब्जेक्ट वो करना है। तो इनकी हमें तो कम समझ में आया करती थी, लेकिन आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि एक दूसरे को तब समझ लिया करते। तो उसी तरह से ये आगे बढ़ते गए और हर उस पर अब इसने मतलब इतनी रुचि बन गई इसकी, इससे सिवाय इसको कुछ नहीं दिखता था। इसको दो ही शौक थे, खाना खाने का और एक पढ़ने का। अब इसके अलावा इसको कोई शौक नहीं रहा कभी भी। कल जो परिणाम आया तो आप कहाँ थे? परिवार को एकदम कितनी खुशी महसूस हुई होगी? मैं कल घर पे था, ये तो दिन में फ़ोन तो आ गया था एक बार भाई का कि भैया आज बता रहे हैं होगा। मैं कहा आ लिया या नहीं? बोला नहीं आया तो नहीं है, बाकी बता रहे हैं। मैं कहा चलो, हम तो नॉर्मल थे भाई, थोड़ा पहले था कि बच्ची का हो जाएगा। फिर भी वहाँ जो 2000 बच्चे थे वो थे तो टॉप के ही, वो ये तो था नहीं भी कोई कम हो। फिर भी थोड़ी ये तो रहता ही भाई हो या नहीं हो। लेकिन फिर शाम को भाई का फ़ोन आया, 6:10 पर इस टाइप से फ़ोन आया। बोला भाई कहाँ है तू? मैं कहा भाई घर पे हूँ। बोला अकेला? हम अकेला हूँ। बता जल्दी बता, बात क्या है? वो बोला कि भैया निशा का सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में। बस उस टाइम एकदम फीलिंग एकदम चेंज हो गया जी, मन भी और फीलिंग ऐसी आई एकदम अंदर से, पता नहीं क्या हुआ। 20 सेकंड के लिए तो सुन हो गए जी एकदम, क्या हुआ है एकदम। फिर बाहर निकलते ही जैसे आप मिल गए, आपने पूछ लिया हाँ के रमा भाई भतीजी का वो हो गया, वह नहीं करे जी, वो जो 10-5 मिनट के लिए दिमाग सुन हो जाया करे, तो वो आओ सेन भाई मेरी भतीजी का हो गया, उधर हो गया निशा का। गाँव वालों को भी बहुत खुशी थी, सब ने इस चीज़ का बहुत ही मतलब इंतजार था भैया चीज़ मिलने लगी। जी शुक्रिया आपका, बधाई पूरे परिवार को। धन्यवाद जी चौहान साहब आपको। युवा नेता मलिया हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है भाई साहब? देखो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप ये देखो ना 22 साल की उम्र में और इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक IAS में 51वां रैंक लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमारा गांव या गवांड जो भी है, पूरे गांव और गवांड में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में खुशी की एक लहर दौड़ गई। एक आम साधारण परिवार में जन्मी हुई लड़की ने इतना करके देखा, हमें इस बेटी पर गर्व है। क्योंकि इस बेटी ने जिस प्रकार से, आप ये देखो 22 साल की उम्र में इन्होंने 2019 में BA करने के बाद में कोई कोचिंग नहीं ली, घर से ही तैयारी करके 51वां रैंक हासिल किया। इसके लिए मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया। हमारे साथ बेटी निशा अग्रवाल के मामा व आर्य वीरेंद्र जी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। बताओ सर, क्या खुशी का इजहार कब पता चला आपको?
मेरे को तो खुशी का इजहार, मैं खरखोदा में विनेश फोगाट के पास बैठा था जब मेरे साथ में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया और खेल रत्न अवार्डी जो पैरा ओलंपिक के बलवान सिंह टीकरी, हम 400-500 बैठे थे। जब मेरी माँ ने मेरे पास फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो प्रेरणा देता रहता था इनको, मैं दिल्ली में लेक्चरार हूँ, मैं वहाँ भी इनको संभालता था और इसको बार बार मैं, ये गाय का दूध पीती है शुरू से, माँ बेटे गाय का दूध पीना है, देसी गाय का दूध पीना है और मेडिटेशन करना है। आपके सामने कोई आपकी ब्रिलियंट माइंड है, मैंने इसको संस्कार भी और इसको हमेशा यही कहा बस आप माइंड को आप मेडिटेशन करो और अपना अभ्यास करते रहो, परमात्मा करना है जो भी करना है। तो ये इस कामों में अच्छा रहा, बहुत ही इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा और मेरे को इतनी खुशी मिली क्योंकि मैं खिलाड़ी, क्योंकि बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया मैं गुरु हूँ उनका। अब मैंने जब उनको तराशर इसको मैंने बताया, इतना मेहनत की, उसने पता है इसको बेटी को, मैं इसको प्रेरणा देता, बेटा आपने, मैं खेलों की तरफ कर रहा हूँ काम, आपने बेटा इससे ज़्यादा काम एजुकेशन में करना है। हमने क्योंकि दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना है और ये जनता को एक संदेश देना है। आखिर खिलाड़ी खेल में भी होते हैं और शिक्षा में भी होते हैं, दोनों चीज़ों में अव्वल होते हैं और समाज सेवा में भी बहुत आगे होते हैं। जी शुक्रिया। पहले तो जी आपको नमस्ते जी। मैं ये चाहती हूँ, मेरी बेटी ने हमारे को बहुत ही उत्साह कर दिया। मेरे ये नहीं चाहते थे अगर मेरे जीते जी इतनी ऊंची पदवी मिल जाएगी। ये मेरी बेटी ने मेरा पाँव का कट्टा निकाला है और ये चाहती हूँ मेरी पोती भी और एक देवती और से वो भी इसी लेवल पर जा, वो भी पोती भी साइंस साइड ले रही है, बीएससी कर ली, एमएससी में जा रही है, वो भी पढ़ाई के लेवल में बहुत बढ़िया। माँ बेटी करेक्टर नहीं बिगड़ने देना और सब कुछ ठीक से, बाकी करेक्टर अपना साफ रखना। जी करिए। शुक्रिया नाना। यूपीएससी टॉपर निशा ग्रेवाल के अभी हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी। बताएं सर किस बस बिटिया का पहले दिन का ही ये टारगेट था कि भाई मुझे करना है। +2 तक तो नॉन मेडिकल किया। बच्ची ने जब चेंज किया तो बस एक ही क्वेश्चन था कि सर होएगा कि नहीं होएगा। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल पक्का होएगा। जिस बच्चे की +1 +2 नॉन मेडिकल या मेडिकल से हो जाती है वो बाई नेचर लेबोरियस हो जाता है। वही हमारी बेटी के साथ हुआ और मैंने इसको पक्की प्रॉमिस किया था पक्का कि द डे विल कम, द डे विल बी आवर्स। मैं मतलब आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। बच्ची ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली सारी पीढ़ियाँ याद रखेंगे कि इतनी लेबोरियस बच्ची स्कूल में भी हेड गर्ल रही और ट्यूशन पे भी ये गदर कर देती थी, क्वेश्चन की झड़ी लगा देती थी पूछ के। आई फील वेरी मच प्राउड दैट आई एम टीचर ऑफ बिटिया निशा। शुक्रिया सर।